जैसा कि बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच में मैं आ रहा हूँ। बीच में कुछ ऐसी समस्याएं हो गई थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, और आप लोगों का जो सिलसिला जारी था वो बीच में ब्रेकअप हुआ। तो फिर आज हम लोग नए स्टेप से स्टार्ट करते हैं। टेंस। टेंस किसे कहते हैं, मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कहते हैं काल, समय। ठीक है। अब समय के बारे में जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि समय क्या होता है। तो समय खास तौर पर वैसे कॉमनली तीन तरह से लोग मानते हैं और तीन तरह से भी होता है, जैसे एक वर्तमान, भूत और भविष्य। आज हम सब उसी के बारे में पढ़ेंगे कि टेंस टेंस जो होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारा होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है पास्ट टेंस। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा जाता है वर्तमान काल। दूसरे को कहा जाता है भूतकाल। और तीसरे को कहा जाता है भविष्य काल। ये हमारे टेंस होते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर की मतलब क्या होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इसको कहा जाता है बीता हुआ। बीता हुआ समय। और इसको कहते हैं आने वाला समय। ठीक। और इसमें होता है जो चल रहा हो। ये तीनों का डिफिनेशन उसमें होता है। वर्तमान काल मतलब इसमें जो काम, मतलब जो समय चल रहा है। भूतकाल मतलब जो समय हमारा बीत चुका है। भविष्य काल जो आने वाला होता है। ये तीन होते हैं और तीन का इस लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है। इसी तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो पहली बात होता है टेंस। टेंस का मतलब होता है, हिंदी उसकी होती है काल। काल का मतलब होता है समय, यानी समय से कैसे कैसे चलता है, तो समय किस प्रकार का चक्र परिवर्तन होता है। तो एक वर्तमानी जो कार्य आज की डेट में हो रहा है उसे वर्तमान, जो बीत चुका है उसे भूतकाल, और जो आने वाला उसे भविष्य काल कहते हैं। ठीक है। अब बात क्या होती है सामने की, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीनों का अपना अलग अलग से पार्ट होता है। तीनों का अपना अलग अलग से पार्ट होता है। तो एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं खास तौर पे, और उसी को जो है देखते हैं, उसी छोटे से फार्मूले और कास्ट पे जो है हम उसको कवर करते हैं। जैसे देखिए, जैसे पहला हो गया हमारा टेंस। टेंस में इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और ये होता है फ्यूचर टेंस। ठीक। अब इसके भी चार चार पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार पार्ट इसके होते हैं। उसी तरह से इसके भी चार पार्ट होते हैं। पास्ट
इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट इसके भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा और चौथा जो होता है वो आपका होता है इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, अब हम इस पे गहन स्टडी करते हैं कि जैसे टेंस होता है, टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 3 होते हैं, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट काल, इसको कहा जाता है परमानेंट, मतलब परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड इसमें होते हैं, मतलब जो कार्य हमेशा नियमित चलती रहती है, तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखते हैं। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको कहते हैं मतलब टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कार्य इसमें जो होता है वो क्षणिक होता है, कार्य जो होता है उसमें क्षणिक होता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी कार्य होता है जो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, यानी पास्ट की क्रिया जो प्रेजेंट में समाप्त होती है, पास्ट की क्रिया जो प्रेजेंट में समाप्त हो जाती है, यानी क्रिया हमारी पास्ट में शुरू होगी लेकिन वो आकर के समाप्त किस में होती है, प्रेजेंट में होती है, यानी पूर्ण रूप से समापन की क्रिया करती है तो परफेक्ट में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें मतलब क्या होता है कि कार्य जो होता है वो जारी रहता है, यानी प्रेजेंट समय में जो कार्य रहता है वो जारी रहता है, मतलब समाप्त नहीं होता है और एक निर्धारित समय की इंडिकेशन करता है इसमें से। तो कॉमनली टेंस जो होते हैं उसको 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों का मतलब यही मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये होता है कि इसको हम कहते हैं जो है परमानेंट एक्शन शोइंग वर्ड, मतलब इसमें जो कार्य होता है वो नियमितता चलती रहती है। दूसरी बात बताएगी इसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ये होता है टेम्परेरी एक्शन शोइंग वर्ड, मतलब ये होता है कि इसमें कार्य जो होता है वो क्षणिक होता है, यानी कुछ पल के लिए होता है लेकिन क्रिया इसकी भी पास से ही शुरू होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये होती है कि कोई भी क्रिया पास्ट से शुरू होती है और आ करके प्रेजेंट में समाप्त होती है, कोई क्रिया पास्ट से शुरू होकर के प्रेजेंट में समाप्त होती है तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंडर रखते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, इसमें किसी भी कार्य का प्रेजेंट काल में जारी होना पाया जाता है, मतलब जारी रहेगा और उसी प्रेजेंट में ही समापन उसका होगा। अब आती है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब पास्ट इंडेफिनिट, नियमित, वही वाला टेम्परेरी एक्शन शोइंग, परमानेंट, टेम्परेरी, और ये जो होता है ये पास्ट में शुरू होगा और पास्ट ही में खत्म होता है, और ये इसकी क्रिया भी होती है पास्ट में शुरू होकर के पास्ट में ही चलती रहती है। फ्यूचर्स, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए टेंस का मेन मतलब जो होता है, हमें सबके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। तो कोई आपसे पूछे कि टेंस कितने होते हैं, तो टेंस जो है वो कॉमनली 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। अब कोई पूछे कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो इन द केस में प्रेजेंट टेंस के हमारे कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। बताएंगे क्या? कि इसके जो पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं ये 4 होते हैं, और इसके जो पार्ट होते हैं ये 4 होते हैं, यानी सबका जो अपना अपना पार्ट होता है वो 4 पार्ट सबके होते हैं। अब हम एक एक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में खास तौर पे जैसे मैं आपको बता दूंगी सरल भाषा में कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको हैबिचुअल से मिलेंगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ मिलेगा। ठीक है, ऐसे कई सिस्टम्स आपके सामने आते रहेंगे।
और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेगा। तो हम प्रत्येक टेंस के बारे में, एक एक टेंस के बारे में जो है विस्तृत अध्ययन करेंगे। पहले प्रेजेंट टेंस कितने, 3 प्रकार की, कितने भागों में बांटा गया है, 3। अब प्रेजेंट जो टेंस की बात करता है कि पूछ लेगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार से होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार से पूछ लिया कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, तो इसके भी 4 पार्ट होते हैं। एक पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वही कंडीशन फ्यूचर्स के भी होते हैं। इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये सबके जितने पार्ट होते हैं इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब हम प्रत्येक दिन एक एक टेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करते रहेंगे। तो अगला जो मेरा हेडिंग होगा, अगला जो स्टेप होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से।